रात के करीब 11 बज रहे थे। गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाली नंदिनी अकेली घर में थी। बिजली अचानक चली गई और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। हाथ में मोमबत्ती लेकर उसने खिड़की बंद करनी चाही तो बाहर हलचल की आवाज आई। कौन है वहां? नंदिनी ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थी। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपने पालतू कुत्ते टॉमी को पुकारा। लेकिन अजीब बात थी कि टॉमी, जो हमेशा चौकन्ना रहता था, बिल्कुल शांत था। तभी खिड़की पर किसी के नाखून खरोंचने की आवाज आई। नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर एक सफेद परछाई थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदिनी के पैर जमीन से चिपक गए। आवाज फिर आई, नंदिनी, दरवाजा खोलो। यह आवाज उसके पति राकेश की थी, जो शहर से लौटने वाला था। लेकिन उसने देखा था कि राकेश ने सुबह ही फोन कर बताया था कि वह अगले हफ्ते आएगा। क्या ये सच में राकेश है? उसने खुद से सवाल किया। उसने डरते हुए दरवाजे की झिरी से झांका। बाहर राकेश जैसा दिखने वाला कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। आधे हिस्से पर घाव के निशान थे। नंदिनी ने दरवाजा नहीं खोला और पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, नंदिनी। दरवाजा खोलो, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक ठंडापन था। नंदिनी ने चुपके से पुलिस को फोन किया। तभी दरवाजे के पास से भारी कदमों की आवाज आई। वह पीछे पलटी तो देखा कि वही सफेद परछाई कमरे के अंदर खड़ी थी। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। नंदिनी की चीख निकलने वाली थी कि पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आई। परछाई अचानक हवा में घुल गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के फर्श पर नंदिनी को एक पुरानी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 50 सालों से कर रहा हूँ, अब और नहीं। पुलिस अधिकारी भी उस चिट्ठी को देखकर हैरान रह गए। जांच में पता चला कि जिस घर में नंदिनी रह रही थी, वहां 50 साल पहले एक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हुई।